कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास समायोजन की राशि अधिक होती है लाभ से, यानी कि लाभ हमारे पास कम है और समायोजन की राशि ज़्यादा है, तो हम कैसे करेंगे? इस एग्जाम्पल से समझते हैं। ए और बी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो 2:1। ए इज़ नॉन वर्किंग पार्टनर एंड हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड 12 लाख एज हिज कैपिटल। नॉन वर्किंग पार्टनर होता है जो बिजनेस में पैसा लगाता है, काम नहीं करता। ए वो है, 12 लाख उसने कैपिटल लगाई। बी वर्किंग पार्टनर है। पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, जो सिर्फ ए को मिलेगा क्योंकि उसने कैपिटल लगाई। और सैलरी 7500 पर मंथ है वर्किंग पार्टनर के लिए, जो बी को मिलेगी। नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने से पहले 70,000। अब आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बताइए। देखिए इसे ऐसे करेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल निकालो। 12 लाख कैपिटल है, 10% 1,20,000। बी की सैलरी 90,000। टोटल अप्रोप्रिएशन हो गया बेटा 2,10,000। इस क्वेश्चन में क्या है, प्रॉफिट सिर्फ 70,000 है और अप्रोप्रिएशन 2,10,000 है, जो पॉसिबल नहीं है। अभी 70,000 में से 2,10,000 कैसे दें हम, क्योंकि जितना प्रॉफिट होता है उतना ही अप्रोप्रिएशन होता है। आपको मैंने बताया था, क्योंकि हमें ये कंपलसरी नहीं होता देना, जितना हमारे पास पैसा हम उतना ही देंगे। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम इनका रेशो निकालते हैं। दो अप्रोप्रिएशन है, एक तो ए और एक की इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल और एक बी की सैलरी। इन दोनों का रेशो निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी का। 4 0 से 4 0 कट गई, 3 के टेबल पे काटेंगे। 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4:7, 3 आ गया। टोटल अनुपाती योग आ गया 7, 4 जमा 3 7, तो 4/7 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा, सैलरी बनेगा 3/7। तो इसमें हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या लिखेंगे, 70,000 गुना 4/7। बी की सैलरी 70,000 गुना 3/7। तो इस तरह से ये क्वेश्चन ऐसे होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, XYZ आर पार्टनर्स विद फिक्स्ड कैपिटल ऑफ 1,50,000, 1,20,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। फिक्स कैपिटल का मतलब करंट अकाउंट बनाने, और वैसे भी करंट अकाउंट के बैलेंस भी आपको दिए हुए हैं। एक्स का क्रेडिट, वाई का क्रेडिट, जेड का डेबिट। एक्स ने लोन दिया, एडवांस का मतलब बेटा होता है लोन। लोन दिया है इसने फर्म को, ठीक है, 20,000 का ये लोन है 1 अक्टूबर 2015 को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का हम इंटरेस्ट देंगे। अब इसमें देखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन कहीं भी नहीं दे रखा, तो आपको मैंने बताया था 6% पर एनम वार्षिक दिया जाता है। पार्टनरशिप एंड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग: इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% पर एनम। ईच पार्टनर ड्रू निकालता है 10,000 ऑन अक्टूबर 1, 2015। अब इसमें क्लियर कट आपको डेट दे रखी है। जब हमें क्लियर कट डेट दे रखी हो तो 6 महीने का नहीं लगता, हम डेट के अकॉर्डिंग करते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का हर पार्टनर को ब्याज दिया जाएगा। तो 6 महीने का 10,000 गुना 6/100 गुना 6/12, ठीक है। इसके बाद 20,000 हमने रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं। प्रॉफिट और लॉस जो है 60,000 तक 3:2:1 में बटेगा, और उससे ज़्यादा जो है इक्वली बटेगा। नेट प्रॉफिट आपको एडजस्टमेंट में ये दे रखा। अब इसमें ये देखिए, ये अप्रोप्रिएशन का आइटम है, ये अप्रोप्रिएशन, ये अप्रोप्रिएशन। लेकिन ये जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट है ये हमारा P&L की आइटम है। तो आप या तो P&L अकाउंट बनाएंगे, वरना या आप एक काम करेंगे, लो प्रॉफिट में से ये 600 रुपये घटा देंगे, जो कि यहाँ पर ऐसे शो किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए, अब करंट अकाउंट में सारे अप्रोप्रिएशन होंगे। कितना है इंटरेस्ट, 1.5 लाख पर 5%, 7500, 12×5 60 और 5,000, ये देखिए 18,500। 20,000 रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तीनों का सेम सेम है, 6 महीने का बनेगा 300 300 300। और ये देखो इंटरेस्ट ऑन लोन भी 6 महीने का है, क्योंकि 1 अक्टूबर को दिया है, तो 31 मार्च तक आपका 600 रुपये बनेगा। तो 600 इसमें से हमने घटा दिए।
अब देखिए 77,200 आया, ये प्रॉफिट कैसे बांटना है, उसने कहा 60,000 तक तो 3:2:1 में बटाओ, 3 2 5 और 1 6, 3/6 एक्स का, 2/6 वाई का, जेड का 1/6, और उससे ऊपर जो है वो इक्वली बांटना है। अब 77,200 में से 60,000 गए, 17,200, ये इक्वल बटेगा। इक्वल का मतलब तीनों में बराबर बांटना है, तो 3 से भाग करेंगे। अगर हमने इसको 3 से भाग किया, ये पूरा भाग नहीं हो रहा, 5733 आ गया पूरा। अब आगे पॉइंट लगाएंगे तो 0.33 आएगा। तो इस केस में क्या करते हैं, 2 को तो आप 5733 दे दो, 1 को 1 भाग बढ़ा दो, टोटल आपका जो है 17,200 आना चाहिए। अगर 3 3 3 तीनों को दे देंगे, 3 3 6 3 9 बनेगा, मतलब कि पूरा ये 17,200 नहीं आएगा। तो एक पार्टनर का एक पार्ट बढ़ा दे, वैसे भी इसका ज़्यादा है रेशो, तो इसलिए इसको एक कर दिया फालतू। तो इस तरह से हम करके इस दोनों को ऐड करके कर लेंगे, ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा। अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में अप्रैल 1 को बैलेंस है, देखिए थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन 1.5 लाख है, 1,20,000 और 1 लाख, और ये बैलेंस सीडी, क्योंकि इसमें कुछ और तो करना नहीं। अब आप देखिए करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में हम पहले बैलेंस लेंगे, इन दोनों का तो क्रेडिट बैलेंस था, इसका डेबिट था, तो इसके डेबिट में टू बैलेंस पीडी लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का हो गया, और 2 ड्राइंग्स। अब अक्टूबर में डेट दे रखी है तो उसी डेट को, नहीं तो हम फिर अपना मार्च 31 लिख देते। अक्टूबर 1 2015 को हमने ड्राइंग्स किए हैं, 10,000 10,000 10। जब भी डेट्स अलग हों तो हमें इस तरह से डेट का कॉलम बना लेना चाहिए। मार्च 31 को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि एप्रोप्रिएशन हमारे जो P&L एप्रोप्रिएशन में आइटम आती है ना, वो सारी मार्च 31 को होती हैं, ये ध्यान रखना। टू बैलेंस CD। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।